हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 99 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस सीरीज़ के अंदर HTML को कंप्लीट कर रखा है, CSS को कंप्लीट कर रखा है, बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है, और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर अपने स्ट्रिंग से रिलेटेड और ढेर सारे मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग अपने और कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स को कवर करते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप ये फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला मेथड है हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर, वो होता है हम लोग का रिप्लेस मेथड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो रिप्लेस मेथड एक्चुअल में क्या करता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिप्लेस मेथड इज़ यूज टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रिंग का मतलब होता है कि हम लोग की स्ट्रिंग के अंदर कुछ छोटा सा पार्ट, जिसको हम लोग सबस्ट्रिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हेलो वर्ड लिखा हुआ है ना, तो हेलो वर्ड के अंदर हम लोग कोई भी, अगर हम लोग यहाँ पे वर्ड को उठा ले तो ये हम लोग का सबस्ट्रिंग है। यानी कि इस पूरे सबस्ट्रिंग के अंदर ये छोटा सा सबस्ट्रिंग है। अगर हम लोग अपने हेलो को उठा ले तो ये हम लोग का छोटा सा सबस्ट्रिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे डबल एल को उठा लें तो ये हम लोग का एक सबस्ट्रिंग है। तो हम लोग किसी भी स्पेसिफिक अपने स्ट्रिंग के अंदर छोटे से टुकड़े को, छोटे से पार्ट को उठाते हैं तो उसको हम लोग सबस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेस मेथड इज़ यूज टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग। यानी कि इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ गया हम लोग को कि हम लोग अपने रिप्लेस मेथड की यूज़ से अपने स्ट्रिंग के अंदर अपने किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हम लोग का एक ओरिजिनल स्ट्रिंग क्रिएटेड है, जिसके अंदर हेलो कॉमा करके वर्ड लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट की, और न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग पे रिप्लेस मेथड अप्लाई किया, और अपने मेथड के अंदर हम लोगों ने लिखा वर्ड, और उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्स लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो सबस्ट्रिंग वर्ड है, इस वाले स्ट्रिंग के अंदर ये रहा हम लोग का वर्ड, ये हम लोग का रिप्लेस हो जाएगा यूनिवर्स से। तो यही काम करता है हम लोग का रिप्लेस मेथड। तो क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग सबसे पहले कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग नाम का, जिसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ हेलो कॉमा करके वर्ड। ठीक, इंटर प्रेस करते हैं, हम लोग का हेलो वर्ड आ गया, सेव हो गया होगा। अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग को, तो हम लोग का हेलो वर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, न्यू स्ट्रिंग। अब अपने इसके अंदर मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग पे रिप्लेस मेथड को अप्लाई करूँगा, रिप्लेस मेथड को। और इसके अंदर हम लोग रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने यूनिवर्स से। तो हम लोग सबसे पहले वर्ड लिखेंगे, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा। ठीक, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यूनिवर्स से। ठीक, इंटर प्रेस करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा है कि हम लोग का जो स्ट्रिंग होता है वो हम लोग का इम्यूटेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल एरे को देखूँ, ओरिजिनल स्ट्रिंग को देखो, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हम लोग का हेलो वर्ड ही होगा। बट अगर मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को देखूँ, तो न्यू स्ट्रिंग हम लोग का यूनिवर्स हो चुका है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने सिंपल अपने वर्ड को उठाया और वर्ड को रिप्लेस कर दिया अपने यूनिवर्स के साथ। यानी कि रिप्लेस के अंदर जो हम लोग का पहला आर्ग्यूमेंट होता है, उस पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को लिखते हैं जिसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, और कॉमा करके हम लोग वो स्ट्रिंग लिखते हैं जिससे हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर अपने वर्ड वाले सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने यूनिवर्स वाले स्ट्रिंग से। ठीक, तो ये होता है हम लोग का रिप्लेस मेथड। बहुत इजी मेथड है। तो चलिए अपना हम लोग अगला मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला मेथड है हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वो होता है हम लोग का ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करेगा, ट्रिम मेथड की हेल्प से हम लोग वाइट स्पेसेस को, टैब्स को, लाइन ब्रेक्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यहाँ पे बोथ एंड्स का मतलब क्या है, बोथ एंड्स का मतलब है कि हम लोग का स्टार्टिंग वाला पोर्शन और एंड वाला पोर्शन। ठीक, तो यहाँ पे ट्रिम मेथड क्या करेगा, वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। यहाँ पे देखो हम लोग का जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके अंदर हम लोग का हेलो वर्ड स्टोर है, बट हेलो के पहले कुछ ज़्यादा स्पेस है और हेलो वर्ड के बाद हम लोग के पास काफ़ी स्पेसेस है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ट्रिम मेथड को अप्लाई करेंगे, ट्रिम मेथड क्या करेगा, यहाँ से इस वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा, यहाँ से ये वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा फ्रॉम बोथ स्टार्ट और एंड, बट मिडल में से कोई भी वाइट स्पेस को ये रिमूव नहीं करता है। ठीक, तो ट्रिम मेथड का काम केवल इतना है कि वाइट स्पेसेस को रिमूव करना। कोड के अंदर करके देखते हैं।
यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, ओरिजिनल नाम दे देता हूँ इसको। और इसके अंदर मैं अगेन काफ़ी स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हेलो कॉमा करके वर्ड, और लास्ट में भी कुछ स्पेसेस हम लोग दे देते हैं, ठीक। एंटर प्रेस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये देखो हम लोग के हेलो के पहले कितना स्पेस है और वर्ड के बाद में भी काफ़ी ढेर सारे स्पेसेस हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस स्पेसेस को रिमूव करते हैं। उसके लिए लेट न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम लोग अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर केवल ओरिजिनल स्ट्रिंग पे हम लोग ट्रिम मेथड को अप्लाई करेंगे। एंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो हम लोग के न्यू स्ट्रिंग के हेलो के पहले कोई स्पेस नहीं है, वर्ड के बाद में कोई स्पेस नहीं है। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे अनदर स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर अगेन मैं कुछ स्पेसेस देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 777 और बीच में स्पेस देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एकेडमी लिखता हूँ, लास्ट में स्पेस दे देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं। अनदर स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ तो ये देखो हम लोग को 777 के पहले स्पेस है, 777 के बाद में है, एकेडमी के बाद में स्पेस है। अब हम लोग अपने अनदर स्ट्रिंग पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लेट न्यू अनदर स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम लोग अपने अनदर स्ट्रिंग के ऊपर ट्रिम मेथड अप्लाई करेंगे। इंटर प्रेस करते हैं। अब हम लोग न्यू अनदर स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 777 के पहले का वाइट स्पेस गायब हो गया और एकेडमी के बाद का वाइट स्पेस गायब हो गया, बट इसके बीच का स्पेस वैसे के वैसा ही है। यानी कि ट्रिम मेथड हम लोग के बीच की स्पेस को रिमूव नहीं करता है, केवल स्टार्टिंग और एंड के स्पेसेस को रिमूव करता है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने अगले मेथड को देखते हैं। तो अगला मेथड हम लोग का है, वो है हम लोग का स्लाइस मेथड। अब ये स्लाइस मेथड क्या करता है, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़े तो यहाँ पे लिखा है स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो किसी भी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को हम लोग गेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग ने एक ओरिजिनल स्ट्रिंग क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर ये हम लोग का हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। और हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइस मेथड अप्लाई किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने दो वैल्यू पास की है। एक हम लोग का 0 है, एक हम लोग का 5 है। तो ये दो वैल्यू क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये हम लोग का 0th इंडेक्स है, ये हम लोग का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कॉमा वाला हम लोग का 5 है, वाइट स्पेस हम लोग का 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग के पास 12 इंडेक्सेस हैं, ठीक। अब हम लोगों ने यहाँ पे 0 to 5 पास किया हुआ है, यानी कि हम लोग के ये एच से लेकर के कॉमा के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ही हम लोग का 5 है ना, ठीक। तो यहाँ तक जब हम लोग का 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का इतना पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर देगा। बट यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, जो हम लोग यहाँ पे एंड इंडेक्स पास करते हैं ना, ये हम लोग का एक्सक्लूडेड होता है। यानी कि ये वाला इंडेक्स काउंट नहीं होता है, इससे एक प्रीवियस वाला काउंट होता है। यानी कि हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो केवल हम लोग का हेलो होगा। ये कॉमा हम लोग का एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये हम लोग के 5th नंबर इंडेक्स पे है, ठीक। तो इसको भी हम लोग करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने अगेन कोड के अंदर और अगेन हम लोग इसको क्लियर करते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ न्यू लेट ओल्ड स्ट्रिंग, ठीक, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं हेलो कॉमा स्पेस वर्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं। एंटर प्रेस करता हूँ। ओल्ड स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो हम लोग का हेलो कॉमा वर्ड आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने ओल्ड स्ट्रिंग पे स्लाइस मेथड को अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले स्टार्ट और एंड इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज दैट 0 कॉमा अगर मैंने 5 पास कर दिया, उसके बाद मैं अपने न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो केवल हम लोग का हेलो प्रिंट होकर के आया, क्योंकि हम लोग का जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू है वो हम लोग का एक्सक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू ओल्ड स्ट्रिंग डॉट स्लाइस और इसके अंदर मैं कर देता हूँ लेट सपोज दैट हम लोग अगर अपने वर्ड को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वर्ड में हम लोग का ये जो W है वो कौन से इंडेक्स पे आएगा, कॉमा हम लोग के 5th पे है, स्पेस हम लोग के 6th इंडेक्स पे है,
तो वर्ड हम लोग के 7 से स्टार्ट होगा, 7, 8, 9, 10, 11 और एक्सक्लामेशन हम लोग का 12 है। तो हम लोग को 12 तक जाना होगा ताकि हम लोग का एक्सक्लामेशन एक्सक्लूड हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 7 to 12, इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे वर्ड एक्सट्रैक्ट होकर के आ गया। ठीक, तो इस तरह हम लोग अपने स्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं। बहुत इजी मेथड है, आप ट्राई करो, बहुत ईजी आपको आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना अगला मेथड देखते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो अगला मेथड है वो होता है हम लोग का इंडेक्स ऑफ मेथड। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पर्टिकुलर इंडेक्स से अपने कैरेक्टर को गेट करना सीखा है, बट यहाँ पे हम लोग अपने कैरेक्टर को या फिर अपने स्ट्रिंग से अपने इंडेक्स को गेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज़ यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू विद इन अ स्ट्रिंग। यानी कि हम लोग का सबसे पहला अकरेंस ही मिलता है। लेट्स सपोज दैट हम लोगों ने कोई स्ट्रिंग क्रिएट किया है जिसके अंदर एक सेम वर्ड, लेट्स सपोज दैट वो 2 वर्ड है, ये हम लोग के मल्टीपल टाइम हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर रिपीट हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, वो हम लोग के सबसे पहले वाले अकरेंस का इंडेक्स हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक, इसका मतलब यही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग क्रिएट है जिसके अंदर हेलो कॉमा वर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करता हूँ जिसके अंदर मैंने यहाँ पे वर्ड को पास किया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट क्या आएगा, हम लोग को यहाँ पे आउटपुट इसका आउटपुट आएगा, यानी कि यहाँ पे 7 आउटपुट आएगा, क्योंकि जो हम लोग का वर्ड है वो हम लोग के 7th नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है। हम लोगों ने जस्ट अभी इसको स्लाइस भी किया था। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने कोड के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर मैं अगेन प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ड। लेट ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रिंट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ओल्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो हम लोग का हेलो वर्ड आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, मैं लेट न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं अपने ओल्ड स्ट्रिंग पे इंडेक्स ऑफ मेथड को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे अगेन वर्ड को पास कर देता हूँ। ठीक, हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो हम लोग का आउटपुट 7 आ गया, क्योंकि ये हम लोग को इंडेक्स रिटर्न कर रहा है। तो ये जो हम लोग का न्यू स्ट्रिंग है ना, वो हम लोग का एक नंबर वैल्यू बन चुका है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर से इसको करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो इसकी टाइप हम लोग की नंबर हो चुकी है। तो यही सब बेसिक चीज़ें हम लोग को ध्यान देते हुए चलना है कि हम लोग को कब टाइप ऑफ से चेक करना है, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ही हम लोगों ने अपने न्यू स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स ऑफ अपने स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया तो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, तब ये जो हम लोग का वेरिएबल है वो हम लोग के नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लेट सपोज दैट कॉमा का इंडेक्स खोजते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन न्यू स्ट्रिंग के अंदर ओल्ड स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर देखते हैं हम लोग कॉमा का फाइंड आउट करके। तो ये हम लोग को 5th रिटर्न हो गया। एक्चुअल में हम लोग का कॉमा 5th नंबर इंडेक्स पे है भी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5 हम लोग के कॉमा पे है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर को वैल्यू को पुट करके उसका इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब पिछले बार स्लाइस का यूज़ किया था तो हम लोगों ने खुद से काउंट किया था, तब हम लोगों ने अपने वर्ड को वहाँ से स्लाइस आउट कर पाया था। बट इसके अंदर हम लोग काफ़ी ईजिली उसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन हम लोग इसका भी थोड़ा सा यूज़ करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ओल्ड स्ट्रिंग इक्वल्स टू अपने हम लोग हेलो वर्ड को स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं अपने लेट फर्स्ट वैल्यू क्रिएट करता हूँ एक। ठीक, अब फर्स्ट वैल्यू क्या करेगा, हम लोग के ये ओल्ड स्ट्रिंग में से इंडेक्स फाइंड आउट करेगा। कौन सा इंडेक्स, हम लोग के वर्ड का, यानी कि लेट्स सपोज दैट मैं केवल W का इंडेक्स चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक, इंटर प्रेस करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराएं तो ये हम लोग को 7 आ रहा है। ठीक, उसी के बाद हम लोग लेट लास्ट वैल्यू भी ले लेते हैं। लास्ट वैल्यू से क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ओल्ड स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर लास्ट तक हम लोग अपने एक्सक्लामेशन मार्क तक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने एक्सक्लामेशन मार्क का इंडेक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग की लास्ट वैल्यू है वो हम लोग की 12 आ रही है। लास्ट वैल्यू 12 आ गई। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ईजिली इसको स्लाइस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइस मेथड। तो लेट स्लाइस वैल्यू इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ओल्ड
स्ट्रिंग में से हम लोगों ने दोनों अपनी इंडेक्सेस निकाल लिए बिना काउंट किए हुए। तो हम लोग यहाँ पे अपने दोनों इंडेक्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ फर्स्ट वैल्यू कॉमा लास्ट वैल्यू। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेथड ही लिखना भूल गया है, तो अगेन लेट स्लाइस वैल्यू डॉट स्लाइस। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखना, अगर मैं स्लाइस वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो हम लोग का वर्ड प्रिंट होकर के आ गया। हम लोगों ने इसके अंदर कुछ भी काउंट नहीं किया। हम लोगों ने सबसे पहले इंडेक्स ऑफ से इंडेक्स को गेट किया, दोनों इंडेक्स को, और उस इंडेक्स को हम लोगों ने अपने स्लाइस मेथड के अंदर पास कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले मेथड्स को भी एक्सप्लोर करते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोग का एक्चुअल में मेथड नहीं है, बल्कि वो हम लोग का एक मेथड चेनिंग है। मेथड चेनिंग का मतलब क्या है कि हम लोग अपने पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के ऊपर मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं एक साथ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज़ों को अप्लाई किया वो हम लोगों ने सेपरेट किया। यानी कि हम लोग को अगर ट्रिम करना हो तो सबसे पहले हम लोग ट्रिम करते थे, फिर हम लोग स्लाइस का यूज़ करते थे। बट अब हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक ओरिजिनल स्ट्रिंग क्रिएट किया है जिसके अंदर हेलो वर्ड सेव है, जिसके हेलो के पहले काफ़ी स्पेसेस है और वर्ड के बाद काफ़ी स्पेसेस है, ठीक। उसके बाद मैंने एक रिज़ल्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले ट्रिम मेथड का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद लोअर केस का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने रिप्लेस का यूज़ किया है जिसके अंदर अपने वर्ड को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया यूनिवर्स के साथ। अब यहाँ पे देखो तो हम लोग एक साथ तीन मेथड्स को अप्लाई कर दिए हैं, तो इसको हम लोग मेथड चेनिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक बार ट्रिम कर रहे हैं, उसके बाद टू लोअर केस कर रहे हैं, उसके बाद टू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने मेथड चेनिंग को भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट ओल्ड स्ट्रिंग एक क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर स्पेस दे करके कुछ हम लोग हेलो स्टोर करते हैं, कॉमा करके हम लोग यहाँ पे वर्ड स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क अप्लाई करते हैं, उसके बाद मल्टीपल स्पेस इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो ओल्ड स्ट्रिंग है वो हम लोग को आ गया। अब इस ओल्ड स्ट्रिंग के ऊपर हम लोग मल्टीपल मेथड अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि हम लोग मेथड चेनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ न्यू स्ट्रिंग नाम का, जिसके अंदर मैं अपने ओल्ड स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहले अप्लाई करता हूँ ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, हम लोग के ओल्ड स्ट्रिंग पे से जो हम लोग के स्टार्ट और एंड के अंदर वाइट स्पेसेस है उसको रिमूव करेगा, ठीक। उसके बाद मैं इसको लोअर केस में चेंज करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पे जो हम लोग का एच है और डब्ल्यू है वो हम लोग की स्मॉल लेटर में हो जाए, ठीक। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर दें। अब रिप्लेस हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ। तो मैं यहाँ पे वर्ड लिखूँगा, बट आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे वर्ड में डब्ल्यू स्मॉल लिखा हुआ है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी टू लोअर केस अप्लाई कर दिया है। तो जब तक हम लोग के रिप्लेस मेथड तक ये वाला हम लोग का स्ट्रिंग पहुँचेगा वो हम लोग के लोअर केस में हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे पहले से सोच के इसको लोअर केस में रखना है, ठीक। और इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ यूनिवर्स के साथ, ठीक। इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग से एक मिस्टेक हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे टू लोअर केस के अंदर पैरेंथेसिस लगाना भूल गया। तो हम लोग अगेन लेट न्यू स्ट्रिंग और इसको कॉल करते हैं हम लोग स्ट्रिंग, ये रहा। और यहाँ पे आकर के हम लोग अपने टू लोअर केस पे पैरेंथेसिस अप्लाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं अपने न्यू स्ट्रिंग को देखूँ ना, तो ये देखो हम लोग का हेलो है, हेलो के पहले स्पेस गायब है, और जो हम लोग का हेलो का एच है वो हम लोग का स्मॉल लेटर हो गया है क्योंकि हम लोगों ने टू लोअर केस मेथड अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रिप्लेस अप्लाई किया है जिससे हम लोग का वर्ड रिप्लेस हो गया यूनिवर्स से, ठीक। यहाँ पे हम लोग का यूनिवर्स का भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसको अवॉइड करना। तो होपफुली आपको और ढेर सारे मेथड समझ में आ गए हों हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम लोग और डिटेल में इस पे एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।